बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? अच्छा स्टूडेंट, हम प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो करना है। इसके अंदर वो कह रहा है इफ़ जी एफ एक्स इज इक्वल टू 3x+2 एंड एच एफ एक्स इज इक्वल टू x² + 1 देन फाइंड जी एफ ज़ीरो। ठीक है, कह रहा है जी एफ एक्स ये है, जी एच एफ एक्स ये है और हमने ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट है जी ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो जी ऑफ ज़ीरो फाइंड करना है तो हमने जी वाली वैल्यू ले लेनी है। तो हम ले लेंगे जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x+2। ठीक है, ये हमने जी वाली वैल्यू ले ली और जी की जगह उसने हमें जो है ना जी एक्स की जगह उसने ज़ीरो का है, जी ऑफ ज़ीरो है ये देखिए। ठीक है, तो इधर हम ज़ीरो लगा देंगे तो जी एक्स की जगह तो जी ऑफ ज़ीरो आ जाएगा इज़ इक्वल टू, इधर भी एक्स की जगह ज़ीरो आ जाएगा, 3/0 + 2 आ जाएगा और जी ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ये 3 ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो रह जाएगा। ठीक है, तो 3 में ज़ीरो होगा, ये सारा +2 हो जाएगा तो जी ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, जी ऑफ ज़ीरो हमने फाइंड करना था वो हमारे पास आया 2। ये हमारा इसका जो है ना फाइनल आंसर है। ठीक है, अब हमने इसका सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट के अंदर वो हमें कह रहा है कि जी ऑफ -3। अब हमारे पास है जी ऑफ -3, तो हमने क्या करना है, जी ऑफ -3 है, इसी तरह सेम जी वाले जी ऑफ -3 है तो हमने जी वाली वैल्यू ले लेनी है, जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x+2। तो x की जगह -3 है तो -3 पुट कर दे, जी ऑफ -3 और इधर भी x की जगह -3 + 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब जी ऑफ -3, ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9 हो गया, साथ माइनस का साइन है -9 + 2 हो गया और जी ऑफ -3 जो है -9 है +2 है, तो ये जो है ना 2 प्लस क्या है 9 माइनस क्या है तो माइनस होगा, ये 9 में से 2 चले जाएंगे बाकी 7 रह जाएगा, तो ये 9 के साथ माइनस है तो -7, ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, इसके अंदर कह रहा है जी इंटू 2/3, तो फिर जी है तो जी वाली वैल्यू ले लेंगे जो कि हमारे पास ये ऊपर गिवन थे, जी ऑफ एक्स 3x+2, तो हम इधर ले लेंगे जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x+2, तो एक्स की जगह पे 2/3 पुट करना है, जी ऑफ 2/3 इज़ इक्वल टू 3 इंटू 2/3 + 2। ठीक है, तो जी ऑफ 2/3 इज़ इक्वल टू, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी 2 रहेगा, 2 + 2 रहेगा, तो 2 को 2 में ऐड किया तो 4 आ गया। जी इंटू 2/3 का जो आंसर है वो 4 है, ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट जो है इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट के अंदर वो कह रहा है हमें कि आपने फाइंड करना है एच ऑफ 1। अब एच वाली वैल्यू आ गई है, तो अब एच वाली आई है तो हमने इधर एच वाली ले लेनी है, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² + 1, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² + 1 जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है। जब वो इधर एच वाली कहेगा फाइंड करनी है तो आपने एच वाली ले लेनी है, जब वह जी वाली कहेगा तो आपने जी वाली वैल्यू ले लेनी है। अब जी वाली इक्वेशन एच का है तो एच वाली इक्वेशन लेंगे और एक्स की जगह 1 है तो 1 पुट कर देंगे, एच ऑफ 1 इज़ इक्वल टू एक्स की जगह जो है ना 1 का स्क्वायर आ जाएगा +1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है +1, तो एच ऑफ 1 और एच ऑफ 1 इज़ इक्वल टू, अगर 1 को 1 में ऐड किया तो 2 आ गया, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट उसने कहा कि एच इंटू -4, तो एच की वह इक्वेशन ले लेंगे, इधर भी वो थी एच ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू x² + 1 जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अब एक्स की जगह जो है ना आपने -4 पुट करना है, तो एच इंटू -4 इज़ इक्वल टू -4 का स्क्वायर +1। ठीक है, एच इंटू -4 एज इट आ गया और ये -4 का स्क्वायर है, तो -4 के स्क्वायर का मतलब है कि -4 को मल्टीप्लाई करवाना है -4 से, तो -4 को -4 से मल्टीप्लाई ये 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो 16 आ गया हमारे पास, और माइनस जो है ना ये दोनों प्लस हो जाएंगे, यानी कि 16, ये 16 आ गया, प्लस का साइन लगाओ ना लगाओ सेम होता है, और +1 है। ठीक है, और 16 और 1 17 है, तो एच ऑफ -4 इज़ इक्वल टू 17, ये हमारा फाइनल आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, 6 पार्ट। इसके अंदर वो कह रहा है एच इंटू -1/2 है, ठीक है। सेम इसी तरह एच की इक्वेशन ले लेंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन है, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स की जगह -1/2 आपने पुट करना है, एच इंटू -1/2 इज इक्वल टू -1/2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें 1 का स्क्वायर जो है ना ये 1 ही होता है, और 2 का स्क्वायर जो है ना, 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 टू द 4 हो जाता है, तो ये आ जाएगा 4। तो ये जब माइनस का साइन है साथ है, लेकिन जब स्क्वायर ले ले तो वो प्लस में हो जाता है, यानी कि ये -2 है ना, तो -2 को -2 से करवाना था मल्टीप्लाई, 2 टू द 4 तो माइनस माइनस प्लस हो जाना था, इधर प्लस साथ प्लस आए, वो लगाएं ना लगाएं ये सेम ही होता है, +1 आ गए, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये 1 है, 1 के नीचे कुछ ना हो तो 1 होता है, ठीक है। आपने अब 1 और 4 एलसीएम लेना है इसका, तो 1 और 4 का अब जब आप लेंगे 1 1 4, अब आप 4 से करवाएंगे तो 1, तो 4 इसका एलसीएम आ जाएगा। 4 को अंदर रख के 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 1 ही आ गया प्लस, ठीक है। अब आपने 4 को अंदर रख के इस 1 के साथ डिवाइड करवाना है, तो 4 1 दा 4 होगा ना, तो अब 4 आया तो 4 को इस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये आ गया 4 और 1 5/4। तो एच इंटू -1/2 का जो फाइनल आंसर आया वो आया 5/4, ये फाइनल इसका आंसर है, ठीक है जी। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हमने जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो हमें कह रहा है कि गिवन डेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 1 वेयर a and b आर कांस्टेंट नंबर। इफ एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 8 एंड एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू 14 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है जी। उसने हमें कहा है कि हमारे पास जो है ना एक एफ ऑफ एक्स इक्वेशन गिवन है, ax प्लस b प्लस 1, और a और b वहाँ पे कांस्टेंट नंबर है। एफ ऑफ 3 अगर हो, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 8 और एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू 14, उसने हमें दो ये दे दिए हुए हैं, और उसने कहा a और b की वैल्यू फाइंड करें। देखिए पहले हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को ले लेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अगर हमारे पास एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 8 हो, इफ़ एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 8 हो, यानी कि एक्स की जगह 3 हो, तो हम इधर एक्स की जगह 3 लगा देते हैं, एफ ऑफ 3 आ जाएगा इज इक्वल टू ए, इधर भी एक्स की जगह 3 आ जाएगा प्लस बी प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो उसने कहा एफ ऑफ 3 जो है इक्वल 8 है, तो एफ ऑफ 3 की जगह हम 8 लगा देंगे, ठीक है। तो ये 3a हो जाएगा और प्लस बी प्लस 1, और ये प्लस 1 है, इस साइड पे आकर माइनस का हो जाएगा, 8 - 1 इज इक्वल टू 3a प्लस बी, ठीक है। तो ये रह जाएगा 7 इज इक्वल टू 3a प्लस बी। तो इसको आर लिख के आप इस तरह लिख लें, 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 का नाम देते हैं हम, ठीक है। इसी तरह सेम हम दोबारा एफ ऑफ एक्स लेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1, ठीक है। और अब हम एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू 14 हो, अगर इफ़ एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू 14 हो, तो x की जगह हम 6 पुट कर देंगे, एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू a इंटू 6 प्लस बी प्लस 1, ठीक है। तो एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू 14 उसने कहा, तो एफ ऑफ 6 की जगह हम 14 लगा देंगे, 14 इज इक्वल टू ये 6 हो जाएगा प्लस बी प्लस 1, ठीक है। ये प्लस 1 है, इस साइड पे होकर माइनस आ जाएगा, 14 - 1 इज इक्वल टू 6a प्लस बी, ठीक है। ये रह गया हमारे पास 13 इज इक्वल टू 6a प्लस बी, 14 में से 1 गए 13, आप आर लिखें, 6a प्लस बी इज इक्वल टू 13, इसे क्वेश्चन नंबर 2 का नाम देते हैं, ठीक है। ये हमने क्वेश्चंस निकाल ली। अब हमने क्या करना है, अब हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। उसने कहा ए और बी की वैल्यू फाइंड करें, तो हम इन दोनों हम कहेंगे कि क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो पहले इक्वेशन 1 ले लेंगे, ये आएगा हमारे पास 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7, ठीक है। और फिर हम ले लेंगे सेकंड इक्वेशन 6a प्लस बी इज इक्वल टू 13,
तो इसको हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। तो जब सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया, तो ये जो प्लस वाली वैल्यू है नीचे की वो माइनस में चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट किया। ये भी प्लस में, ये भी माइनस, ये 13 भी प्लस है तो ये भी माइनस में चेंज हो जाएगा। तो अब ये देखें, जब माइनस में चेंज हो गया तो ये प्लस, ऊपर वाला बी जो है प्लस का, नीचे वाला माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा। और ये 6 ए जो है ये माइनस का है, और 3 ए जो है ये प्लस का है। ये माइनस हुआ है तो 3 ए रह गया बाकी। तो बड़ी वैल्यू 6 वाली है, ये माइनस वाली है, तो ये माइनस आ गया साथ। और इसी तरह ये 13 माइनस का है, 7 प्लस का है, ये भी माइनस हुए तो बाकी रह गया 6। और बड़ी वैल्यू 13 है, ये माइनस किया तो ये आ गया -7। अब ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आ गया 3a इज इक्वल टू 6। तो a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, ये 6 है तो 3 इस साइड पे आके जो है ना इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 3, और 3 1 दा 3, 3 2 दा 6 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू हमारे पास 2 आ जाएगा। a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास है 2। अब हमने क्या करना है, इस a की वैल्यू को हमने कर लेना है इक्वेशन 1 या 2, किसी एक में पुट करें a की वैल्यू, तो b की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि a की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, b की भी हमने फाइंड करनी है। तो इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें, हम कहेंगे कि पुट a इज इक्वल टू 2 जो आया इसको पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम कर लेते हैं, चाहे 1 में करें 2 में करें सेम आंसर आएगा। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो इक्वेशन 1 है हमारे पास ये 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7। तो a की जगह 2 पुट कर दे, 3 इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल टू 7। 3 2 द 6 प्लस बी इज इक्वल टू 7। 6 इस तरफ प्लस का है, इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, b इज इक्वल टू 7 माइनस 6। तो b इज इक्वल टू 7 में से 6 पे 1 रहेगा। तो हमने यही वैल्यू फाइंड करनी थी a और b की। तो सो a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1, यही हमारा आंसर है। क्योंकि उस टाइम मैं कहा था कि a और b की वैल्यू फाइंड करें, तो a की वैल्यू 2 आई और b की वैल्यू 1 नहीं है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर वो हमें कह रहा है कि गिवन दैट g of x ax plus b plus 5 where a and b are constant numbers, if g into -1 is equal to 0 and g into 2 is equal to 10, then find the value a and b। इधर भी हमने सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह करना है, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि हमारे पास जो ये इक्वेशन है वो लिख लेंगे, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5। तो कह रहा है अगर g इंटू -1 इज इक्वल टू 0 हो, यानी कि इफ़, पहले ये ले लेते हैं, g इंटू -1 इज इक्वल टू 0 हो, तो g इंटू -1 यानी x की जगह -1 हम लगा दें, g इंटू -1 इधर आ गया, और इधर x की जगह जो है ना -1 आ जाएगा, प्लस b प्लस 5 आ गया। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, जी इंटू -1 जो है वो 0 के इक्वल है, इधर हम 0 इसकी जगह लगा देंगे, तो ये इक्वल आ जाएगा, a को -1 से किया तो -a, और आगे प्लस b प्लस 5। ये 5 प्लस का इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, -5, तो इज इक्वल टू -a प्लस b। ठीक है, तो इसको और लिख के हम -a प्लस b इज इक्वल टू -5 लिख देंगे। इसे हम कह देंगे जी ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। ठीक है, सेम इसी तरह हम फिर वही जी ऑफ एक्स की इक्वेशन लेंगे, ए एक्स प्लस बी प्लस 5। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 10 लेना है। अगर इफ़ जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 10 हो, यानी कि एक्स की जगह 2 लगा देना है, तो जी ऑफ 2 आ जाएगा इधर, इसकी जगह जी ऑफ 2 एक्स की जगह 2 लगाया, तो ये आ गया हमारे पास से ए इंटू एक्स की जगह 2 आ गया, प्लस बी प्लस 5। तो जी ऑफ 2 जो है ना, ये देखे उसने कहा अगर 10 है ये क्वेश्चन में, तो ये जी ऑफ 2 की जगह हम 10 लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस 5। तो ये 5 इधर प्लस के साइड पे आकर माइनस का हो जाएगा, 10 माइनस 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2a प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, इसको और लिखें, 2a प्लस बी इज इक्वल टू, ये 10 में से 5 गए, बाकी 5 रह गया, ये आ गया 5। इसे क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दें। अब हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों में से, ए और बी में से किसी एक को कैंसिल कर लेंगे, ठीक है, 0 करके, ताकि ए की वैल्यू फाइंड हो जाए, फिर हम उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लें, दूसरी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये देखें, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कि हम कहेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड
टू, क्वेश्चन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि पहली इक्वेशन कौन सी है, -a प्लस बी इज इक्वल टू -5 है ना हमारे पास। तो क्वेश्चन जो सेकंड है वो है हमारे पास 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इस तरह। तो हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो सेकंड वाली वैल्यू है ये चेंज हो जाएंगी, इसके साइन, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, ये भी प्लस में माइनस में, ये भी प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो सेकंड वाली वैल्यू के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो अब ये देखिए, ये प्लस का भी है, ये माइनस का भी है, ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये माइनस का 2a है और ये माइनस का a है, तो ये हो गया जी 3a, माइनस का 2a और ऊपर वाला -3a हो गया, और इक्वल आ गया, ये माइनस का 5 है, ये भी माइनस का 5 है, तो ये आ गया -10, 5 5 10 हो गए, और साथ साइन है माइनस का आ गया। तो अब ये साइन जो है माइनस का दोनों साइड से आपस में कैंसिल हो गई, ये आ गया 3a इज इक्वल टू 10, और 3 इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, 10/3 आ जाएगा हमारे पास, a इज इक्वल टू आ गया 10/3, ठीक है। ये आ गई हमारे पास a की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को पुट कर लेंगे किसी एक इक्वेशन में, या 1 में या 2 में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं, हम कर लेते हैं पुट a इज इक्वल टू 10/3 जो आया है ये इन इक्वेशन 1, क्वेश्चन 1 में पुट कर, क्वेश्चन 1 है हमारे पास -a प्लस बी इज इक्वल टू -5, ये क्वेश्चन 1 है, इसके अंदर a की वैल्यू 10/3 पुट करते हैं, -a की जगह 10/3 प्लस बी इज इक्वल टू -5, तो ये -10/3 है, ठीक है, प्लस बी इज इक्वल टू -5 है ना। अब क्या करना है, इस ये -10/3 उस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू -5 प्लस 10/3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा इसका 3, इसके नीचे 1 है तो 3 आ गया एलसीएम इसका, 3 को अंदर रख के इस 1 पे डिवाइड किया तो 3 आ जाएगा, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो 15, साथ साइन माइनस का -15 प्लस 3 को अंदर रख के इस 3 पे डिवाइड किया, आंसर आया 1 को 10 से मल्टीप्लाई करवाया तो 10 ही आ गया, ठीक है। तो ये 10 में 15 में से 10 गए तो बाकी रह गए -5, क्योंकि 15 के साथ माइनस है तो -5/3, तो ये b इज इक्वल टू आ गया -5/3। तो यही हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, सो हम कहेंगे कि a इज इक्वल टू 10/3 एंड b इज इक्वल टू -5/3। तो यही हमने जो है ना वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो इसके साथ हमारा जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। अब हमने जो करना है वो है क्वेश्चन नंबर 7, तो 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने क्या करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। इसके अंदर वो कह रहा है कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 5 के कर लिया हमने, अब 6 के अंदर वो हमें कह रहा है कि कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू 5x + 1, इफ़ f(x) इज इक्वल टू 32 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमें फंक्शन एक दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू 5x + 1। हमने सबसे पहले कहना है कि ये फंक्शन हमने लिख लेना है, f(x) जो हमें दिया हुआ है इज इक्वल टू 5x + 1, ये फंक्शन हमने लिख लेना है। तो उसने कहा है कि f(x) जो है ये हमारे पास 32 है, तो फिर f(x) की जगह हम 32 लगा देंगे, 32 आ गया इज इक्वल आ गया ये 5x + 1 एज इट आ गया, ठीक है। तो ये 32 एज इट, और ये इधर 1 प्लस का इस साइड पे आकर माइनस का हो गया, -1 इज इक्वल टू 5x आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये 32 में से 1 गया तो ये रह गया 31 इज इक्वल टू 5x, ठीक है। तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर जो है ना डिवाइड होएगा, तो ये आएगा 31/5 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो और लिख के हम जो है ना x इज इक्वल टू 31/5 लिख देंगे, तो यही हमारा इसका फाइनल आंसर है, ठीक है जी। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। अब हमने जो करना है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वो हमें कह रहा है कि कंसीडर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू cx² + t वेयर c and d are constant number, if f(1) is equal to 6 and f(-2) is equal to 10 then find the value of c and d। तो हमें इस फंक्शन दिया हुआ है f(x) जो कि ये है, और c और d यहाँ पे कांस्टेंट है, और कह रहा है f(1) ये है और f(-2) ये है, तो c और d की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने ये फंक्शन ले लेना है जो कि हमारे पास गिवन है f(x) इज इक्वल टू cx² + t,
ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अगर हमारे पास एफ ऑफ वन इज इक्वल टू 6 हो, इफ़ एफ ऑफ वन इज इक्वल टू 6 हो, तो एक्स की जगह हम 1 लगा देंगे। तो एफ ऑफ वन इज इक्वल टू सी वन स्क्र प्लस डी। तो एफ ऑफ वन जो है ये हमारे पास 6 है, इधर 6 आ गया, तो ये आ गया जी 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, तो ये आ जाएगा सी प्लस डी। तो इसको आर लिख के हम लिख लेंगे कि सी प्लस डी सॉरी इज इक्वल टू 6। इसे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देंगे। और सेम इसी तरह हम यही फंक्शन दोबारा लेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स के प्लस टी। अब हमने ये वाला लेना है एफ ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू 10। तो एफ ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू 10 ले लेंगे। तो एक्स की जगह -2 है, तो इधर एक्स की जगह -2 लगा दें, एफ ऑफ -2, और इधर भी एक्स की जगह -2 लगा दें, सी इंटू -2 का स्क्वायर प्लस टी। तो ये एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 10 है, इधर 10 आ गया, इज इक्वल टू ये 2 का स्क्वायर आ गया, तो -2 को जब मल्टीप्लाई -2 से करवाएंगे ये आ जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 4c प्लस डी। ठीक है, तो इसको आर लिख के हम 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10 का नाम दे देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी हमारे पास है। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चंस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कहेंगे सब्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन 1 एंड 2। क्वेश्चन 1 और 2 को हमने सब्ट्रैक्ट कर लेना है। क्वेश्चन 1 है हमारे पास c प्लस डी इज इक्वल टू 6, और 2 क्वेश्चन सेकंड वाली क्वेश्चन है वो है हमारे पास 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10। ये है हमारे पास दोनों क्वेश्चन। तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस डी ऊपर, नीचे माइनस डी, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो नीचे हमारे पास आ जाएगा ये सी प्लस का 1 है, 1c है, और ये 4c है, ये माइनस का है, तो ए 4 में से 1 चला गया, तो बाकी 3c रह गया, और 4c के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा, ये -10 है, ये +6 है, तो 10 में से 6 गए -4 बाकी रह गया हमारे पास। ठीक है, ये साइन माइनस का इस माइनस से कैंसिल, तो 3c इज इक्वल टू 4, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई उधर आकर डिवाइड हो जाएगा, c इज इक्वल टू 4/3 आ जाएगा हमारे पास। अब ये c की वैल्यू हमारे पास आ गई, हमने फाइंड करनी है d की वैल्यू। हम इस c की वैल्यू को पुट कर लेंगे क्वेश्चन 1 या 2 किसी एक में पुट कर लें, तो हम कह लेंगे कि हम पुट करते हैं, पुट c जो हमारे पास आया इज इक्वल टू 4/3 इन क्वेश्चन 1। हम क्वेश्चन 1 में ही पुट कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन 1 है हमारे पास ये c प्लस डी इज इक्वल टू 6, सी प्लस डी इज इक्वल टू 6, तो ये c की जगह 4/3 पुट करेंगे, प्लस डी इज इक्वल टू 6, तो ये इधर प्लस हो रहा है, उस साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 6 माइनस 4/3 हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे, वो आ जाएगा 3, इसके नीचे कुछ ना वो 1 होता है। ठीक है, 3 को अंदर आके 1 पे डिवाइड किया तो 3 आ गया, 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 18 आ गया हमारे पास, 6 3 था 18 आ जाएगा, और माइनस फिर इस 3 को अंदर आके इस 3 पे डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो 4 आ गया, तो बाकी 18 में से 4 गए तो बाकी रह गया हमारे पास 14 ओवर में 3 है। ठीक है, तो d इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 14/3। तो यही हमने c और d की वैल्यू फाइंड करनी थी। सो हम कह देंगे कि c इज इक्वल टू 4/3 एंड d इज इक्वल टू 14/3। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ और एक्सरसाइज 3.3 भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है ना इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।